प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं विश्व इतिहास की ये महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। आज का हमारा विषय है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 से लेकर 1933-34 ईस्वी तक इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर हमें दिखाई देता है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आखिर थी क्या और इसके उत्पन्न होने के क्या कारण थे और इसका विश्व के ऊपर, विश्व अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी की चर्चा विस्तार से आज हम यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखें कि आखिरकार ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी क्या। आर्थिक मंदी का तात्पर्य यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता आना कहा जाता है। आर्थिक मंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यापार चक्र में ऐसी परिस्थितियाँ 300 वर्षों के अंतराल में कई बार दिखाई देती हैं, जिसमें उत्पादन, वितरण, इन सभी में असंतुलन की स्थिति आती है। मांग पूर्ति में असंतुलन दिखाई देता है, आर्थिक क्रियाएं शिथिल हो जाती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, गरीबी, भुखमरी में वृद्धि होती है और इन सभी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी दिखाई देता है। तो ये आर्थिक मंदी जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, 1929 ईस्वी में ये हमें अमेरिका से शुरू दिखाई देती हैं। जैसा कि पूर्व में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य संपूर्ण विश्व में लड़ा गया, विश्व के सभी देश इस युद्ध में शामिल हुए थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया की नीतियों के कारण यूरोप के राष्ट्रों के साथ साथ एशिया और अन्य देशों ने भी इस युद्ध में सक्रिय सहभागिता निभाई थी। इस प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई दिए आर्थिक क्षेत्र में, वो आर्थिक परिवर्तन हमें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में दिखाई देते हैं। 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा शेयर बाजार है, इसमें तेजी से शेयरों के दामों में गिरावट आती है। शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है, जिसके कारण लोगों की बचत हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इस घटना ने, वॉल स्ट्रीट संकट ने विश्व में आर्थिक मंदी का सूत्रपात किया। इस घटना की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, परंतु यह कोई अकस्मात घटना नहीं थी। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक गतिविधियां शिथिल हुई थी और अर्थव्यवस्था में अन्य परिवर्तन आए थे, वर्साई संधि के परिणाम स्वरूप युद्ध हट जाना, युद्ध ऋणों की जो आपूर्ति हो रही थी, इन सभी का परिणाम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में हमें दिखाई देता है। आर्थिक मंदी जिसने संपूर्ण यूरोप को, विश्व को प्रभावित किया, ये 1929 ईस्वी में जब शुरू हुई तो इसके पीछे अनेक कारण माने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उत्पादन प्रक्रिया में ये शिथिलता दिखाई देती है, परंतु ये अमेरिका से ही क्यों दिखाई दी, इसके पीछे अनेक कारण हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखें तो प्रथम महायुद्ध जब लड़ा गया, इस महायुद्ध में शुरू में अमेरिका ने कोई सहभागिता नहीं दिखाई थी। उसने अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करके एशियाई राष्ट्रों को और अन्य राष्ट्रों को खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की सामग्री की आपूर्ति की। इसका परिणाम ये निकला कि अमेरिका जैसा देश, जो अब तक इंग्लैंड से ऋण लेकर अपने उद्योग धंधों को चलाता था, कर्ज लेने वाला राष्ट्र था, वह प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप अब कर्ज देने वाला राष्ट्र बन गया। अत्यधिक उत्पादन के कारण वहाँ पर उद्योग धंधों का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक प्रगति होने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के पास, श्रमिकों के पास, उद्यमियों के पास पूंजी का प्रभाव हुआ। जब युद्ध की समाप्ति हुई, इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात कुछ समय तक ये उत्पादन तीव्रता से हमें दिखाई देता है कि औद्योगिक गति तेजी से होती रही, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, सैनिक अपने अपने देशों में लौट गए,
अब मांग की कमी होने लगी तो अतिरिक्त उत्पादन जो अब तक हो रहा था इसका बाजार में ढेर लगने लगा। जब मांग नहीं हुई तो आपूर्ति नहीं हुई। मांग कम होने से जब कारखानों में गोदामों में माल अतुल मात्रा में इकट्ठा होने लगा तो अब धीरे धीरे करके श्रमिकों की छंटनी की जाने लगी। श्रमिक बेरोजगार होने लगे। अब मांग की कमी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी और मांग की कमी होने से अब धीरे धीरे करके बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति हमें दिखाई देती है। मुद्रा के मूल्य में कमी आई। जो वस्तु पहले 10 रुपए की आती थी वह अब 100 रुपए की भी नहीं आती थी। ये कहा जाता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के लिए कि जर्मनी में ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर मार्क्स जो जर्मनी की मुद्रा है उससे सूटकेस भरकर ले जाया जाता था और उससे एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। इस आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्र प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए पूंजीवादी देश, जिसमें हम अमेरिका का नाम ले सकते हैं, जहाँ से इस आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। फिर इंग्लैंड को हम देख सकते हैं। इंग्लैंड के उद्योग धंधों का तेजी से पतन होने लगा। इसका परिणाम रूस और फ्रांस जैसे देशों पर हमें दिखाई नहीं देता है। वर्साई संधि के पश्चात पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियां की गई थी, इनके परिणाम स्वरूप युद्ध हार जाने के रूप में, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में विश्व का लगभग 60% जो सोना था ये अमेरिका और फ्रांस में पहुंचा था। अमेरिका के पास जब अथाह मात्रा में पूंजी आई, धन आया, तो लोग अपनी अतिरिक्त पूंजी को शेयर मार्केट में लगाने लगे, उद्योगों में लगाने लगे। बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी ये निवेश करने लगी, विदेशों में निवेश करने लगी। परंतु जब आर्थिक मंदी आई तो ये सारी कंपनियां, ये बैंक दिवालिया होने लगे। अमेरिका जैसे देश ने, इंग्लैंड जैसे देश ने धीरे धीरे करके अपने सोने का अनुपात कम कर लिया, अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसका प्रभाव हमें विश्व के अन्य देशों पर भी दिखाई देता है। बैंकिंग व्यवस्था फेल होने लगी, कंपनियां दिवाला होने लगी और जिसका परिणाम ये निकला कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई। चूँकि रूस में साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी, साम्यवादी क्रांति के कारण वहाँ इस आर्थिक मंदी का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। फ्रांस जैसा देश, जिसके पास विश्व का अधिकांश सोना इकट्ठा हो गया था युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, इसने भी अपनी मुद्रा फ्रैंक को, उसकी शाख को बनाए रखा। तो फ्रांस के ऊपर भी हमें इस आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इसी तरह हम देखें तो पूंजीवादी जो अन्य राष्ट्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सभी राष्ट्रों के ऊपर इस आर्थिक मंदी का तेजी से प्रभाव पड़ा। हालांकि विश्व के जितने भी राष्ट्र थे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आर्थिक मंदी से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि इन आर्थिक शक्तियों के नियंत्रण में जो उपनिवेश थे वो भी किसी न किसी रूप में इस आर्थिक मंदी से प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में हम देखें कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात जब इस तरह की आर्थिक मंदी हमें दिखाई देती है तो इस आर्थिक मंदी का कुछ परिणाम भी निकल कर आता है। ये परिणाम हम देखेंगे, पूंजीवादी जैसी व्यवस्था के खिलाफ अब अराजकता फैलने लगी। गरीबी, भुखमरी तो फैली ही, मुद्रा के मूल्य में तो कमी आई ही, साथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध होने लगा, साम्यवादी विचारधारा लोकप्रिय होने लगी। ऐसे में जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन्होंने साम्यवाद को रोकने के लिए, इन्होंने एक तंत्र को रोकने के लिए जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस तुष्टीकरण की नीति के कारण फासीवाद, नाजीवाद जैसी विचारधाराएं तेजी से लोकप्रिय होने लगी। इन तानाशाही शक्तियों को सैनिकवाद को प्रोत्साहन मिला और जनतंत्र के स्थान पर अराजकतावाद को लोकप्रियता प्राप्त होने लगी। राष्ट्रसंघ जैसी संस्था इस आर्थिक मंदी के कारण असफल हो गई। इस
तरह से हम देखें तो इस आर्थिक मंदी ने केवल आर्थिक क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया, अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक कठिनाइयाँ आई, अराजकता की स्थिति आई और साथ ही हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। लोकतंत्रीय सरकारें मंदी से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं हो सकी। अधिनायक तंत्र का उदय हुआ, हिटलर और मुसोलिनी जैसी शक्तियों का उद्भव हुआ, जिसके कारण आने वाले समय में विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना भी करना पड़ा। राष्ट्रसंघ जैसी जब शक्ति असफल हो गई तो सैनिक तानाशाह को, अराजकतावादी शक्तियों को, फांसीवादी शक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला और बड़े राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति के कारण 1939 ईस्वी तक आते आते विश्व इस कगार पर पहुंच गया कि सभी राष्ट्रों के मध्य संदेह की स्थिति आई और फिर से विश्व को द्वितीय महायुद्ध का सामना करना पड़ा। इस तरह से हम देखें तो आर्थिक मंदी जो प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम थी, जिसका तात्कालिक कारण अमेरिका के वॉल स्ट्रीट को माना जाता है, जहां शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई। ब्लैक थर्सडे के नाम से उस दिन को जाना जाता है क्योंकि मंगलवार का दिन था जिस दिन शेयर बाजार में गिरावट आई थी, दिवालिया हो चुकी थी कंपनियां, बैंकिंग व्यवस्था असफल हो गई थी। हूवर जैसा राष्ट्रपति जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाया था वो असफल हो गया था, कहीं ना कहीं रिपब्लिक पार्टी असफल हो गई थी और इन सारी घटनाओं के कारण हम देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इसके पीछे उत्तरदायी माना जाता है और इन सब के परिणाम स्वरूप विश्व को 1929 से लेकर 1933-34 ईस्वी तक अनेक ऐसी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, ऐसे आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा जिसका समाधान आने वाले समय में विश्व के सभी राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग से किया।